नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो भारत के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंदर चल रहे एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कि चौंकाने वाले सच को सामने लाती है। कहानी में एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्हें सच में मदद की जरूरत है और दूसरी तरफ वो लोग जो उन्हीं जरूरतमंदों का हक मार रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। एक एकदम नई चमचमाती हुई कार और एक रेशन कार्ड, इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही अटपटा सा सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। 10,610 ये नंबर याद रखिएगा। सिर्फ एक शहर जोधपुर में इतने सारे कार ओनर्स गरीबों के हिस्से का मुफ्त अनाज ले रहे थे। और ये तो बस कहानी की शुरुआत है। असली प्रॉब्लम तो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कुछ सामने आया कैसे? इतने बड़े लेवल पर चल रहे धोखे का पर्दाफाश हुआ तो हुआ कैसे? इसका जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी और डेटा में। देखिए, ये कोई छोटी मोटी रेड नहीं थी। ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही सिस्टमैटिक डेटा पर आधारित जांच थी। उन्होंने क्या किया कि अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स के डेटा को एक साथ मिलाया। जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कार मालिकों का डेटा उठाया और उसे फूड सिक्योरिटी के लाभार्थियों के डेटा से मैच किया। और जैसे ही ये डेटा आपस में मिले, हजारों ऐसे नाम उछलकर सामने आ रहे हैं जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल थे ही नहीं। अब जरा सिर्फ जोधपुर के इन आंकड़ों को देखें। कुल करीब 20,000 लोग जो एलिजिबल थे ही नहीं, उनमें से 10,000 से ज्यादा के पास तो कारें थीं। सोचिए, 8,500 से ज्यादा लोग इनकम टैक्स भर रहे थे। और हद तो तब हो गई जब पता चला कि इसमें 448 कंपनी डायरेक्टर्स और 143 ऐसे बिजनेसमैन भी थे जिनका जीएसटी टर्नओवर भी तगड़ा था। मतलब ये सब लोग गरीबों के मुफ्त राशन के लिए लाइन में थे। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ जोधपुर की कहानी है, तो रुकिए, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। जब जांच का दायरा बढ़ा तो जो असली तस्वीर सामने आई वो और भी बड़ी और डराने वाली थी। और ये देखिए पूरे राज्य का हाल। कुल 3,27,000 से भी ज्यादा सस्पेक्टेड बेनिफिशरीज, इनमें 1,50,000 से ज्यादा तो इनकम टैक्स पेयर्स हैं और 1,50,000 से ज्यादा कार ओनर्स। और ये देखिए 14,000 कंपनी डायरेक्टर्स। क्या हम सोच भी सकते हैं कि कंपनी चलाने वाले लोग भी 1 किलो मुफ्त गेहूं के लिए सिस्टम के साथ धोखा कर रहे थे? तो जाहिर है, जब इतने बड़े स्केल पर फ्रॉड सामने आया तो सरकार को एक्शन में आना ही था। और उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो एक तरह से दो धारी तलवार जैसी थी। सबसे पहला कदम था एक मौका देना। सरकार ने एक गिव अप कैंपेन लॉन्च किया। इसका मकसद था कि लोगों को एक इज्जतदार रास्ता दिया जाए कि वो खुद ही बिना किसी जुर्माने के डर के अपना नाम इस स्कीम से हटवा लें। तो ये पूरी कार्रवाई हुई कैसे? प्रोसेस बिल्कुल साफ और सीधा रखा गया था। केंद्र सरकार ने डेटा से सस्पेक्ट्स की लिस्ट तैयार की और उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेज दिया। फिर लिस्ट में मौजूद हर एक इंसान को नोटिस भेजा गया और अपनी सफाई देने का मौका भी दिया गया। और आखिर में जो लोग वाकई में अपात्र पाए गए, उनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। जनवरी में कैंपेन शुरू हुआ एक अपील की तरह, लेकिन असली एक्शन शुरू हुआ सितंबर में, जब केंद्र सरकार की लिस्ट पहुंची। और फिर अक्टूबर की डेडलाइन दे दी गई, या तो खुद अपना नाम वापस ले लो या फिर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहो। तो जरा सोचिए, जब हजारों अमीर घरों के दरवाजों पर यह सरकारी नोटिस पहुंचा होगा तो क्या माहौल रहा होगा। यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। जब अधिकारी इन लोगों से मिले तो अपनी अमीरी को छिपाने के लिए ऐसे ऐसे बहाने सुनने को मिले कि यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। एक साहब ने तो बड़ी मासूमियत से कह दिया, अरे वो जो मेरे अकाउंट में लाखों रुपए दिख रहा है वो तो मेरे नहीं है, वो तो 5 साल पहले ठेकेदार ने जमा करा दिए थे। एक और व्यक्ति ने तो सारा का सारा इल्जाम अपनी बेटी पर ही डाल दिया। बोले, ये जो बैंक में पैसे आ जा रहे हैं ना, ये मेरे नहीं है, मेरी बेटी दिल्ली से अपने फ्लैट का किराया मेरे अकाउंट में भेजती है। और ये वाला तो सुनिए, एक सज्जन ने कहा, जी मुझे लोन चाहिए था, तो मेरे सीए ने मुझसे कहा था कि 6 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, लोन आसानी से मिल जाएगा। मतलब गलती मेरी नहीं, मेरे सीए की है। लेकिन बहानेबाजी ज्यादा दिन तक नहीं चली। जैसे ही कार्यवाही का असली डर लोगों के सिर पर मंडराने लगा, पूरा का पूरा सीन ही बदल गया। अचानक से लोगों में अपना नाम कटवाने की एक होड़ सी मच गई। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। जब तक सख्ती नहीं हुई थी तब तक सिर्फ 65,000 लोगों ने अपना नाम वापस लिया था। लेकिन जैसे ही नोटिस भेजे जाने लगे, ये संख्या उछलकर 1,45,000 हो गई, मतलब दुगने से भी ज्यादा।
तो भाई अचानक से लोगों में ये ईमानदारी की लहर कहां से आ गई? जवाब बहुत सीधा था, डर। सबको ये समझ आ गया था कि अब अगर पकड़े गए तो इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत थी 27 रुपए प्रति किलो। जी हाँ, 27 रुपीज पर केजी। मतलब अब तक जितना भी अनाज गलत तरीके से लिया गया है उसकी पूरी रिकवरी होगी, वो भी मार्केट रेट पर। और बस इसी एक डर ने हजारों लोगों को कह सकते हैं कि सही लाइन पर ला दिया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब गरीबों की मदद के लिए बनाई गई एक स्कीम का वही लोग फायदा उठाने लगे जिन्हें इसकी बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, तो फिर उस सिस्टम पर, उस व्यवस्था पर आम आदमी का भरोसा दोबारा कैसे कायम होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी भारत की फूड सिक्योरिटी स्कीम से जुड़ी वो हकीकत जिसने सिस्टम की नींव तक हिला दी। ऐसे ही जरूरी और सच्ची रिपोर्ट्स हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जसनगर टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां मिलती है वो खबर जो सच में मायने रखती है।